बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो पहले ये पढ़ लें, अपना ज़ाती घर भी हासिल होगा, दौलतमंद भी हो जाओगे। बहुत ही आसान अमल है, इंतहाई आसान अमल है। इससे आसान यानी खामोशी है, इतना आसान अमल है। और इस अमल की बदौलत अल्लाह आपको हर चीज़ अता फरमाएगा। इसलिए कि मैं आपके सामने ऐसे इसमें आज़म आपको शेयर करता हूँ कि जो ऑथेंटिक भी होते हैं, और जब मैं बतलाता हूँ तो लोग खुद कहते हैं कि वाकई आपने बहुत प्यारा इसमें आज़म बनाया। यानी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इस चीज़ के एक अलहदा से चल रहा हूँ। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, अब ये जो मैं सिलसिला चला रहा हूँ, इस सिलसिले में लोग बहुत आगे जा चुके हैं, जादू तवीज़, हम इससे बिल्कुल हट के हैं। अब मेरे पास जो लोग आते हैं वो देख के कहते हैं जी आपको तो बड़ा ही एक सादा सा निज़ाम है, सारा कुछ है। क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करनी, अपने आप को कोई बड़ा नहीं बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त तकरीबन लाखों व्यूज़ मेरे रोज़ाना के होते हैं। लेकिन अब ये बात नहीं है कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताऊँ। 70-70 हज़ार एक दिन के अंदर एक व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स आती हैं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं हर वीडियो के अंदर बताऊँ ये है, वो है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इस चीज़ के ऊपर आना। हाँ, ये है कि जो अच्छी चीज़ है वो आपके सामने शेयर कर देनी है, और अल्लाह करे कि उनसे आपको फ़ायदा भी हो जाए। और वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं जो इस वक्त बेघर हैं, किरायों के घर में रहते हैं। अब मुझे बहुत सारे लोग बतलाते हैं, रोज़ाना एक नया बंदा आता है और अक्सर कॉल पे ये बताते हैं कि इतने हालात तंग हो चुके हैं कि खाएं, किराए दें, बिजली के बिल दें, या जो है बच्चों की स्कूलों की फीस दें। यानी एक काम हम कर सकते हैं। चलो इस चीज़ पे भी होते हैं कि चलो किराया हमें बच जाए तो हम, चलो वो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अब एक बंदा है वो कहते हैं 15 से 20 हज़ार इस टाइम रेंट है, किराया है। तो 15-20 हज़ार अगर हमें बच जाए तो वो हम कितना उससे अपना निज़ाम चला सकते हैं। तो इसलिए मेरी अमूमन ज़्यादातर उन लोगों के लिए ख़ास दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो बेघर हैं, अल्लाह ताला उनको अपना ज़ाती घर नसीब फरमा दे। मैं ये कहता हूँ, अपनी छत है, 2 दिन भूखा रहना है तब भी गुज़ारा चल जाता है, लेकिन किराए पे रहने के लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर वो ज़्यादा किराया तो देना ही देना है, उससे फिर हल नहीं निकल सकता। तो ये आप पढ़ लें और उसके बाद आप लेने का सोचें या लेने जाएँ। इंशाल्लाह एक तो आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर आपको नामुमकिन लग रहा है तो मुमकिन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छे दामों पे मिले, यानी हमारी अपनी कीमत पर हमें मिले, वो भी उसके ऊपर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन चीज़ मिले तो वो भी आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा इसमें आज़म है कि जिसके बारे में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से रवायत है, फरमाते हैं कि इसमें आज़म ये ऐसा है कि जिसने भी दुआ मांगी अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई है। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू फरमा रहे हैं कि ये ऐसा इसमें आज़म है, जो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, कि जिसने भी दुआ मांगी इस इसमें आज़म के साथ, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया है। और इस इसमें आज़म के वसीले से जिसने जो कुछ भी मांगा है अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया है। ऐसा पावरफुल इसमें आज़म है। और कहने वाले कौन है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू। और किसके बारे में कह रहे हैं? उस ज़ात के बारे में कि जो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता है। तो हम भी चाहिए कि हम अपनी दुआओं से पहले रोज़ाना कम अज़ कम, आसान है इसलिए कह रहा हूँ, 313 मरतबा ये पढ़ें। हर नमाज के बाद एक मखसूस तादाद मैं बतला दूंगा, वो आप पढ़ें। उसके बाद आप घर चाहें, गाड़ी चाहें, दौलत चाहें, रिज़्क़ चाहें, पैसा चाहें, जो चाहेंगे अल्लाह आपकी झोलियों में ज़रूर डाल देगा। तो बहुत ही आसान अमल है, शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर शेयर करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो मुकम्मल तो देख सकते हैं। अमल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। दुआ के ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है। और आज आप आमीन कहेंगे तो कल कोई आपकी दुआ के ऊपर आमीन कहेगा। और आमीन कहने का तरीका कार ये है कि आप सबसे पहले कमेंट के अंदर लिखते, मेरी ज़ात के लिए ना लिखें।
अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए कह रहा हूँ तो आप कतई तौर पर आमीन ना लिखें। दूसरा, आप ज़ुबान से आमीन कह लें। तीसरा, आप दिल से तो आमीन कह सकते हैं। ये सबसे अदना दर्जा है कि आप अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए दिल से दुआ करें। तो आज भी जिनके लिए होगी आपने इनके लिए दुआ भी करनी है और आमीन भी कहना है। आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब कोई ऐसा अमल बताएं जिससे किसी शख्स को दिलो दिमाग से निकालना हो, कि जब बंदा किसी को अपने दिलो दिमाग से निकालने के लिए अमल करे तो साथ ही उसके महबूब के दिलो दिमाग से भी वो निकल जाए, नफ़रत की हद तक ना जाए, बस एक दूसरे के दिलो दिमाग से निकल जाए, ताकि दोनों की ज़िंदगी के बाकी मामलात मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया। आप मोहब्बत के अमल तो बताते हैं, दिलो दिमाग से निकालने के अमल भी बताएं। बहुत शुक्रिया। ये मजाक नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए। बिल्कुल हकीकत है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। कई लोग मुझे इस हवाले से कहते हैं कि मुझसे कोई ऐसा अमल बतलाएं कि हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए, हम टेंशन में आ गए, परेशानी में आ गए, काम काज। मेरे पास कई ऐसे जो कारोबार करते हैं, करोड़ों का कारोबार करते हैं, वो कहते हैं कि नुकसानात हो रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं जाते, घर वाले कहते हैं क्या कर रहे हो, या वो हमें मिल जाए या हमारे दिमाग से निकल जाए। तो ये इस पर एक मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट इन दिनों में इंशाल्लाह उसको डालेंगे। इंशाल्लाह इस पर भी हम अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुगेस्ट दिया, तो इस पर हम इंशाल्लाह अमल ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमारे पास कहती हैं अल्लाह अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी परेशानी ठीक हो जाए और मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को दूर फरमाए, अल्लाह इनकी मोहब्बत इनको नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत के साथ जल्द से जल्द इनका निकाह फरमा दे और निकाह के अंदर जो परेशानी है, जो रुकावट है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे कर दे, बदनसीबी के सारे ताले अल्लाह ताला इनके खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं जल्दी से वजीफ़े की तरफ। और ये वजीफ़ा जैसे मैंने आपको बताया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने बतलाया, और इस अमल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये कि आप हर नमाज के बाद 41 टाइम इसको पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, जब भी दुआ करें अपनी दुआ से पहले 11 मरतबा इसको पढ़ें। नंबर 3, दिन भर में कम से कम 313 मरतबा इसको ज़रूर पढ़ें। और कोशिश करें नंबर 4 के तहज्जुद के टाइम उठें, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, उसके बाद 313 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर एक एक मरतबा, एक एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़नी है। जो कोई सा भी पढ़ लें जो आपको ईजी लगे या जो आप पढ़ना चाहें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये पढ़ लें, या जो हम नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने ये इस्म आज़म पढ़ना है। और जैसे कि बतलाया है हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने कि इस इस्म आज़म के वसीले से जिसने जो कुछ भी मांगा है अल्लाह ताला ने फिर उसको ज़रूर अता फरमाया। और वो इस्म आज़म कौन सा है? वो इस्म आज़म आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या ज़ल जलाली वल इकराम। मुश्किल है, बहुत आसान है, 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल। जब भी दुआ करें, दुआ से पहले हाथ उठाएं, 11 मरतबा कहें, दुरूद शरीफ पहले पढ़ें 1 मरतबा, उसके बाद 11 मरतबा कहें या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। और उसके बाद मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, रो कर मांगे। रोना नहीं आ रहा तो कम से कम रोने वाले आंसू ला के अल्लाह ताला से मांगे, इंशाल्लाह वो ज़ात आपकी मांगी हुई हर दुआ को इस इस्म आज़म के वसीले से ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।